नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि दांत का इलाज इतना महंगा क्यों है। उसमें हमें किसी ने पॉइंट आउट किया कि आपने डॉक्टर साहब बहुत ज़रूरी बात तो बताई नहीं कि एक डेंटिस्ट जो है वो अपनी पढ़ाई में कितने साल खर्च करता है, कितना समय और पैसा खर्च करता है, तो उसकी जो सर्विसेज हैं वो एक प्रीमियम पे ही आएंगी ना। उसने अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल ग्रेजुएशन में, फिर उसके बाद में 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में लगाए, तो वो भी इतने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके, इतना समय, इतना मनी लगा करके उसने अगर पढ़ाई की है, तो उसकी सर्विसेज एक कुछ प्रीमियम पे ही मिलेंगी आपको। और दूसरी बात कि जब भी इतने ट्रीटमेंट जो आपके मुंह पे होते हैं वो सारे इतने टेक्निक स्पेसिफिक होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आप सोचिए वो ओवरऑल कॉस्ट में वो स्टाफ का कॉस्ट और डेंटिस्ट जो काम करने वाला है उसका टाइम अगर आप बिल्ट इन करेंगे तो खर्चा तो थोड़ा पड़ता ही है। और एक और कारण है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेंटल इंश्योरेंस की स्कीम्स नहीं हैं, तो उस वजह से भी पेशेंट पे खर्चा ज़्यादा आता है, उसको महंगा लगता है। हम उसका एक ही इलाज आपको बता सकते हैं कि अगर आप रेगुलरली 6-6 महीने में अपना चेकअप कराते रहें, तो आप हमारी बात अगर सीरियसली लें तो आप देखेंगे कि ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड होगा, क्योंकि 6 महीने में क्लीनिंग का सेशन ही आपने लिया तो आप इंश्योर कर लिया आपने कि आपका कोई भी परेशानी मुंह की जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट तक नहीं जाएगी। तो खर्चा क्यों पड़ेगा बताइए? क्यों इम्प्लांट्स और डेंचर्स तक जाएंगे आप? क्यों रूट कैनल्स तक जाएंगे? अगर आप रेगुलरली अपना चेकअप ही होता रहेगा, 6 महीने में क्लीनिंग होती रहेगी, तो सोच कर देखिए इसके बारे में। थैंक यू।